वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अफ़ज़ोमान में रखे। दोस्तों, पाकिस्तान का एक शहर कराची जो हमेशा शोर व गुल में मसरूफ़ रहता है, मगर जब सूरज डूबता है तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ खामोशी अपना साया कर लेती हैं। ऐसी एक सरजानी का इलाका जो मेन मार्केट से थोड़ा दूर वीरान जगह पे था, जो अभी तक सही तरह से आबाद नहीं हुआ था, या कोई ऐसी मखलूक थी जो उस जगह को आबाद नहीं होने दे रही थी। उस इलाके में एक गली है, एक ऐसी गली जिसमें किसी का आना जाना नहीं है। बज़ाहिर वो गली दिखने में तो उस एरिया के बीच में है, लेकिन उस गली का एक अजीब सा खौफ है लोगों के दिल में। उस गली में एक 2 मंजिला मकान है जो अपने वाकयात की वजह से बहुत मशहूर था। चैनल पे तमाम नए आने वाले सारिफिन से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले तमाम नए वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर, किस मुल्क और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, इस घर के बारे में कहा जाता है कि इस घर में से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी किसी के चीखने की तो कभी किसी के हंसने की, और कभी कभार ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई इस घर को तोड़ रहा हो। लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाली बात यह थी कि अक्सर इस घर के बाहर लोगों को रात के वक्त एक बच्चा बैठा हुआ नजर आता है। अगर कोई उसे आवाज़ दे या उसकी तरफ जाने की कोशिश करे तो वो वहां से गायब हो जाता है। हमारी आज की ये कहानी इमरान नाम के एक लड़के की है जो उस गली में नया शिफ्ट हुआ था। वो एक मॉल में जॉब करता था। उसका घर मॉल से बहुत करीब था। वो अक्सर पैदल आना जाना करता था। सरजानी का ये एरिया जो अभी सही तरीके से आबाद नहीं हुआ था, काफ़ी जगहों पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और कुछ जगहों पे आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो जगहें भी अभी प्रॉपर आबाद नहीं थी। इमरान जिस एरिया में रहता था वो एरिया आधे से ज़्यादा खाली था। एक रात मॉल में काम ज़्यादा था, इमरान काफ़ी लेट हो गया था। आज भी वो पैदल ही आ रहा था। थकावट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मामूल के मुताबिक एरिया की लाइट गई हुई थी। काफ़ी अंधेरा था, बस ज़मीन पर चांद की ही रोशनी पड़ रही थी। इमरान जैसे अपनी गली में दाखिल हुआ तो उसने देखा उसके घर के सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, जिसका चेहरा सही नजर नहीं आ रहा था, बस वो जमीन की तरफ देखे जा रहा था। इमरान थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया और बच्चे को देखता रहा और यही सोच रहा था कि कौन हो सकता है बच्चा रात के 2:30 बजे अकेला घर के बाहर बैठा हुआ है। इमरान अब आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जा रहा था तो वो बच्चा अचानक से खड़ा हुआ और इमरान की तरफ देखने लगा। इमरान ने जैसी पलक झपकी तो वो बच्चा वहां से गायब हो गया था। इमरान ने एक बार गौर से देखा कि वहां कोई बच्चा था या मेरा वहम था। फिर जब उसने अपनी आंख को मसला और दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद ये उसका वहम था। फिर उसने सोचा कि शायद थकावट की वजह से उसे ऐसा लग रहा हो। वो जल्दी जल्दी अपने घर गया, खाना खाया और आराम से लेट के सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली। उसे ऐसा लगने लगा जैसे घर के बाहर कोई खेल रहा है। जब उसने खिड़की से देखा तो बाहर कोई नहीं था। बस रात भर वो उसी बच्चे के बारे में सोचता रहा कि कौन हो सकता है ये। अगले दिन जब इमरान काम पे गया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में नींद भरी हुई थी और जिस्म भी काफी सुस्त हो रहा था उसका। उसके दोस्त ने पूछा, इमरान सब ठीक तो है ना? इमरान खामोश रहा। वो मनी मन यही सोच रहा था कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो सब झूठ समझेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। मॉल का एक लड़का भी उसी गली में रहता था। इमरान ने उससे पूछा, या शाहिद तुम जिस गली में रहते हो उस गली में एक 2 मंजिला मकान है, वहां कौन रहता है? शाहिद ने इमरान को गौर से देखा और बड़े हैरत वाले अंदाज में कहा, यार जब से वो घर बना है तब से खाली है। गली वाले कहते हैं अक्सर उस घर के नीचे एक बच्चा नजर आता है और अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, चीख की आवाजें, रोने की आवाजें, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। मेरी अम्मी ने बताया था कि जिस वक्त ये घर बन रहा था उस वक्त जो यहाँ मजदूर काम कर रहे थे उनको भी कुछ अजीब अजीब सी चीजें नजर आई थी और उस घर में अजीब अजीब से हादसे होते रहते हैं। इमरान ने घबरा के पूछा, कैसे हादसे? शाहिद ने पहले इधर उधर देखा और बोला, सुना है वहां एक फैमिली रहती थी, एक माँ, एक बाप और एक बच्चा। एक रात अचानक उन सबकी मौत हो गई, लेकिन आज तक किसी को ये केस समझ नहीं आया कि किसने उनको मारा या कैसे उनकी मौत हुई।
माँ बाप की बॉडी एक ड्राइंग रूम में पड़ी हुई थी और बच्चे की लाश छत के ऊपर रखी हुई थी। बच्चे की आंखें खुली हुई थी। कई बार आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसकी आंख खुलती थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी को देख रहा हो। इमरान की आदत थी, वो रोज रात को खाने के बाद गली में टहला करता था। शाहिद की ये बात सुनने के बाद उसने फैसला किया कि अब वो गली में नहीं टहलेगा। मगर फिर भी न जाने क्यों वो उस घर के बारे में सोचना शुरू कर चुका था। वो काम पे होता या जब भी घर पे होता, उसके जहन में बार बार वो ही घर आता। उसे ऐसा लगता था जैसे वो घर उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। 2 दिन बाद रात को सोते हुए इमरान ने करवट ली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान में कुछ बोल रहा हो। वो जैसे उठा तो उसे बाहर से किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो हल्के कदमों से रूम की खिड़की के पास गया और देखा उसी घर के सामने बच्चा बैठा हुआ था, मगर इस बार सर नीचे नहीं था। वो इमरान को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे को पता है कि इमरान खिड़की में खड़ा हुआ है। उसने फौरन रूम की खिड़की बंद की। वो समझ गया था कि ये साया नहीं, कुछ और है। अगले दिन उसने फैसला किया वो उस घर को जाके देखेगा। उसने ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब सब लोग जाग रहे हों। दोपहर का वक्त, उस वक्त लोगों का आना जाना लगा हुआ था। इमरान ने जाके उस घर के सामने खड़ा हुआ। घर काफी पुराना था, दरवाजे पे भी जंग लगा हुआ था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि दरवाजे का लॉक खुला हुआ था। इमरान ने दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा खुल गया। कई सालों बाद किसी ने उस दरवाजे को खोला था। बाहर जितनी रोशनी थी, अंदर उतना ही अंधेरा था। घर की हालत अंदर से काफी खराब हो चुकी थी। जब वो घर के अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर वाले रूम में एक साइकिल रखी हुई है और एक सोफा। लेकिन उसे साइकिल पे एक गुड़िया नजर आई। एक अजीब सी ड्रॉनी सी गुड़िया रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो गुड़िया उसकी तरफ देख रही है और हल्के हल्के हिल रही है। अचानक उसे एक आवाज आई, माँ, मुझे मत छोड़ो। इमरान ने मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। जैसे उसने गुड़िया की तरफ देखा तो गुड़िया वहां से गायब थी। इमरान डर के घर से बाहर निकल गया। उसके जिस्म में अजीब सी ठंडक बैठ गई थी। लेकिन उसको एक जुस्तजू चढ़ गई थी कि मैं अब उस घर के बारे में जान के रहूंगा कि उस घर में ऐसा क्या राज है। रात को डर के मारे उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उसी घर के बारे में सोचता रहा कि कैसे वो दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर वो साइकिल, वो गुड़िया और वो चीखने की आवाजें। अब उसे एक बच्चे का साया नजर आने लगा था। वही बच्चा जो अक्सर उसको घर के बाहर नजर आता था, कभी रूम के किसी कोने में तो कभी पर्दों के पीछे। कभी ऐसा लगता है कि वो बाथरूम में मुंह हाथ धो रहा है और शीशे में उसको कोई नजर आ रहा है। एक दिन उसने सोचा कि वो किसी पीर बाबा को अपना मसला बताएगा। उसने शाहिद से मशवरा किया तो शाहिद उसे सदर के एक पुराने मोहल्ले में एक पीर साहब के पास ले गया। पीर साहब को काफी इल्म था। उन्होंने इमरान को देखा और सबसे पहले उसे अपने पास बुलाया। इमरान ने उन्हें अपना सारा मसला बताया। पीर साहब ने उसकी सारी बातें सुनी और सर झुकाकर बोला, तुम उस जगह के पास गए हो जहां इंसान नहीं, जिन्नात रहते हैं। घर इंसानों का नहीं, जिन्नात का है। और जो बच्चा तुमने देखा है वो बच्चा नहीं, उस घर का दरबान है। उसे लोगों को अंदर बुलाने के लिए लोगों की आंखों में दिखाया जाता है। दर हकीकतन वो कोई इंसानी बच्चा नहीं है। इमरान ने घबराते हुए पूछा, तो अब मैं क्या करूं? पीर साहब ने उसे एक लाल रंग का धागा दिया और कहा, इसे पहन कर रखो, लेकिन याद रखना अब कभी दोबारा उस घर में मत जाना, क्योंकि वो तुम्हें एक बार उस घर में बुला चुके हैं। अगर अगली बार तुम दोबारा उस घर में गए तो अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो गए। इमरान ने वो धागा पहन लिया, मगर अब भी उसके दिल में बहुत से सवाल थे, जैसे वो बच्चा उससे मदद मांग रहा हो। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। उस रात इमरान को ख्वाब में वो घर नजर आया। घर में काफी अंधेरा था, मगर एक रूम में रोशनी नजर आ रही थी। उसने जाके देखा तो वहां एक बच्चा बैठा हुआ था। उसने जैसे इमरान को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए कह रहा था, तुम आ गए हो, तुम भी अब यहीं रहोगे। इमरान ने देखा दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, जो भी इस घर में आता है वो कभी वापस नहीं जाता।
अचानक उसकी आंख खुल गई, धड़कन काफी तेज हो रही थी और पूरा जिस्म पसीने पसीने हुआ था। उसने देखा उसके गले में जो धागा था वो अब दरवाजे के पास पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने तोड़ के उसको वहां फेंका हो। इमरान का खुद भी उस घर में जाने का दिल कर रहा था। ऐसा लगने लगा था जैसे वो वहां जाके उनसे मुलाकात करेगा, उनसे उनकी परेशानी पूछेगा। लेकिन ये सब वो अपने होश में नहीं कर रहा था। उसी रात उसने कुछ आयतें पढ़ी और एक टॉर्च लेके उस घर की तरफ चला गया। जब वो उस घर के सामने गया तो उसने देखा कि घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, जैसे किसी ने खोला हुआ हो और उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था। जब उसने करीब जाके उस गुड़िया को देखा तो उसका चेहरा जैसे जला हुआ था। इमरान ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और रिकॉर्डिंग ऑन करके कहने लगा, मैं इमरान हूं और मैं इस वक्त उस घर में हूं। मैं सच जानना चाहता हूं जो इस घर में है। कोई है? अगर कोई है तो मुझसे बात करो। अचानक उसे एक बच्चे की चीख सुनाई दी और रूम का दरवाजा बंद हो गया। इमरान ने जैसी टॉर्च घुमाई तो उसे वो बच्चा नजर आया, मगर उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो कह रहा था, तुम अब यहां से कहीं मत जाना। कमरे में अब एक अजीब सी ठंडक होने लगी थी, क्योंकि वो एक ऐसी मखलूक के सामने था जो ना जिंदा और ना मरी हुई थी। उसका जला हुआ चेहरा, खुली हुई आंखें और खौफनाक मुस्कुराहट। उसने इमरान से कहा, क्या तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? चलो मैं दिखाता हूं। और फिर कमरे के कोने में एक अलमारी थी जिसका दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। इमरान ने पास जाके देखा तो उसमें एक फोटो फ्रेम था जिसमें एक फैमिली की तस्वीर थी, एक माँ, एक बाप और एक बच्चा। वो वही बच्चा था और तस्वीर में उस बच्चे का नाम लिखा हुआ था, असद। इमरान ने पूछा, असद तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तो उस बच्चे ने कहा, तुम इस घर में आए और मेरे बारे में जानने की कोशिश की। जो इस घर में आता है वो मेहमान नहीं, मेरा कैदी होता है। इमरान ने फौरन आयतल कुर्सी पढ़ी और वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगा। दरवाजा काफी मजबूती से बंद था। काफी जोर लगाने के बाद वो दरवाजा खुला और इमरान वहां से भाग गया। वो जैसे उस घर से बाहर निकला, गली में गिर के बेहोश हो गया था। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो अपने बेड पर था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसे ऐसा लगा जैसे शायद उसने कोई बुरा सपना देखा। लेकिन जब उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें कोई आवाज नहीं थी। बस इतना सुनाई दिया, तुम्हें वापस आना होगा। जब उसने वीडियो देखी तो उसमें कुछ नहीं था। वो उठा, मुंह हाथ धोने के लिए जब बाथरूम गया तो उसने शीशे में देखा कि उसके चेहरे पे कुछ जख्म बने हुए थे। इस हादसे के बाद वो चुप चुप रहने लगा था। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई आज भी उसका पीछा कर रहा है। उसने उस जगह से वो घर छोड़ दिया। अब वो जौहर में रहता है। इस बात को आज 8 साल हो गए हैं, मगर वो ये बात जानता नहीं है कि शायद ये चीजें इतने आराम से पीछा नहीं छोड़ती हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया हो। जब वो जाके देखता है तो बाहर कोई नहीं होता। कभी उसे अपने घर की छत पे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, तो कभी ऐसा लगता है कोई उसके घर के सहन में बैठ के धीमी आवाज में बातें कर रहा हो। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको अपने अफ़ज़मान में रखे, मुझे भी अपने अफ़ज़मान में रखें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा पीछा इतने आराम से नहीं छोड़ती। जाने अनजाने में जब हम इनके मामलात में दखल अंदाजी करते हैं तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में से हमसे कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे या अपना कोई वाकया शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।